अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस आदमी ने अपना 7 करोड़ 47 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में खो दिया, लेकिन रोने धोने की बजाय ये आपको टिप्स देना चाहता है। टिप नंबर 1, जिम पाउल हमेशा से अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते थे। उन्होंने बहुत से पैसे कमाए, लेकिन उसके साथ ही उससे ज़्यादा पैसे गंवा दिए। उन्होंने एक ही दिन में $243,000 कमा लिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। अपनी रातों रात की कामयाबी से वो फेमस हो गए। इसके साथ ही वो दूसरों को हुक्म भी देने लगे और किसी की सुनना भी उन्होंने बंद कर दिया। उस समय सोयाबीन की मांग मार्केट से ज़्यादा थी, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ने वाली थी। तो पाउल को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने अपना सारा पैसा और साथ में दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में लगा दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका फैसला सही है, लेकिन यहीं से किस्मत ने अपना रुख मोड़ लिया। मौसम खराब होने की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से कीमत में भारी गिरावट आ गई और उनको हर दिन $20,000 का नुकसान होने लगा। उनके मैनेजर ने उन्हें काम से निकाल दिया। पाउल ने $8 लाख खो दिए, जिसमें से बहुत सारा पैसा उनके दोस्तों का था। दूसरा, अमीर बनने का एक ही नियम है, अपने पैसे को कभी मत हारो। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि पहला नियम है अपने पैसे को कभी मत हारिए, और दूसरा नियम है कि पहला नियम याद रखिए। अमीर होने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में से एक तरीका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपने पैसे के नुकसान को कम करना। तीसरा, भीड़ के साथ चलना समझदारी नहीं। एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को चिंपांजी के बच्चे के साथ रख देते हैं, ये देखने के लिए कि वो चिंपांजी की नकल किस तरीके से करता है या फिर कर पाता है या नहीं, और बच्चा चिंपांजी की नकल तुरंत करने लगता है। मतलब इंसान नकल करने में बहुत ज़्यादा होशियार है, एक्टिव है, और नकल करना भारी पड़ सकता है। 2008 में जब अमेरिका के रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ, तो उसके बाद लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि बिना सोचे समझे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। चौथा, प्लान बनाकर काम करना हमेशा अच्छा होता है। 1980 के दशक में मॉर्गन स्टैनली की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बहुत कामयाबी हासिल की। वो लोग हर हाल के लिए अपने पास एक प्लान रखते थे। उन्हें ये पता होता था कि अगर कोई बिन बुलाई मुसीबत आ जाए तो उससे कैसे निपटना है, और इसी प्लानिंग का नतीजा था कि वो हर बार कामयाब हो जाते थे। पांचवा, अंदर जाने से पहले बाहर निकलने का सोचिए। मान लीजिए कि आपने तांबे के स्टॉक को ये सोचकर 60 रुपए में खरीदा कि उसके स्टॉक महीने के अंत में 70 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद उसकी कीमत 50 पर आ गई, तो आपका तो नुकसान हो गया। ऐसी हालत से बचने के लिए आप ये तय करके रखिए कि आपका नुकसान कितना आप सह सकते हैं। तय कर लीजिए कि इतनी कीमत के बाद आप अपना पैसा निकाल लेंगे या फिर रखे रहने देंगे, या फिर आप खुद के लिए एक डेट तय कर सकते हैं कि इतनी तारीख तक अगर पैसा नहीं बढ़े तो मैं पैसे निकाल लूँगा। इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। तो ये थी 5 टिप्स इन भाई साहब की। ऐसी ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।